हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं। फ्रेंड्स, ये सुनील कुमार की कॉपी है जो कि इस बार टॉप किए हैं। ये हिंदी मीडियम के हैं। चलिए इनकी कॉपी देखते हैं, इन्होंने कॉपी में किस तरह लिखा है। इन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन देखते पहले क्या है। सूचना का अधिकार विधेयक 2019 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। यह विधेयक देश की पारदर्शिता शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है। देखिए इन्होंने आंसर किस तरह दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था, जो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इन्होंने हेडिंग को अंडरलाइन किया है। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह कॉपियाँ लिखी जाती हैं। इनको आप देख करके आपको कुछ आइडिया होगा कि हम मुझे भी खुद खुद अगर प्रिपरेशन आप करते हैं तो आप कॉपी को, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपको कॉपी किस तरह लिखनी है ये आप इनकी कॉपी को देखकर समझ सकते हैं। 2019 के संशोधन की प्रमुख विशेषताएं देखिए। इन्होंने आंसर लिखा है, बहुत ही शॉर्ट में दिया है एक एक क्वेश्चन का आंसर। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति शर्तों, कार्यकाल व सेवा शर्तों का निर्धारण अब केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। बहुत ही शॉर्ट में इन्होंने आंसर देने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं और आपको इससे आइडिया होगा किस तरह आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप खुद घर पर बैठ करके अगर आप नए हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इनकी कॉपी को देखकर समझ सकते हैं और खुद भी आप प्रयास कर सकते हैं। देखिए इन्होंने अंडरलाइन कर दिया जिन चीज़ों को समझाना ये चाहते हैं। और प्रभाव क्या है ये देखिए, एक एक हेडिंग देकर इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। प्रभाव में देख सकते हैं आप इन्होंने क्या लिखा है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति इत्यादि में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने से उनकी स्वतंत्रता कम हो सकती है। सरकार के खिलाफ सूचनाओं को छुपाया जा सकता है। आप देख सकते हैं, आप इनसे खुद आइडिया ले सकते हैं किस तरह कॉपी लिखी जाती हैं। देखिए एक एक चीज़ों को इन्होंने बहुत ही बारीक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप समझ सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप खुद से इन क्वेश्चन को नोट करें और खुद लिखने का प्रयास करें इनका उत्तर क्या हो सकता है, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं। कई एनजीओ द्वारा इन संशोधन का विरोध किया जा रहा है। उनका मत है कि यह आरटीआई की मूल भावना को समाप्त कर देगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। सामान्यतः संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है। चलिए देखते हैं इन्होंने आंसर क्या दिया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रियाओं का समावेश किया गया है। देखिए इन्होंने अंडरलाइन करके एक एक क्या क्या प्रक्रियाएं सब समझाने का प्रयास किया। बहुत ही शॉर्ट में लिखा है इन्होंने आंसर, सब हर एक आंसर को बहुत ही शॉर्ट में देने का प्रयास किया है और बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने, उत्तर दिया है। साधारण बहुमत द्वारा पारित होना, नए राज्यों की निर्माण, सामान्य संशोधन प्रक्रिया। साधारण बहुमत द्वारा पारित होना, नए राज्यों का निर्माण, विशेष संशोधन प्रक्रिया क्या है देखते हैं। आप देख सकते हैं, आप इनसे आइडिया लेकर खुद इन सब क्वेश्चनों का जो प्रश्न है इन सब के उत्तर खुद लिख सकते हैं आप एक बार।
संशोधन प्रक्रिया की आलोचना के कारण, इन्होंने हेडिंग दे करके समझाया है ये क्या कारण हो सकते हैं इसकी आलोचना के। नए राज्यों के निर्माण में राज्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं। देखिए बहुत ही शॉर्ट में देने का प्रयास किया आंसर इन्होंने। विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया, इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट समझ लिखा है, इन्होंने एक एक पॉइंट डालकर इन्होंने शॉर्ट में आंसर दिया है, इन्होंने बहुत ही छोटा उत्तर दिया है। जनता की शय का समावेश नहीं, राज्यसभा का अनावश्यक गतिरोध, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनहित का प्रत्येक विषय जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है, टिप्पणी कीजिए। अब देखते हैं इन्होंने उत्तर क्या लिखा है। जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी.एन. भगवती द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह लोकहित के मुद्दों के समाधान का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। देखिए उन्होंने हेडिंग देकर समझाया है। कार्यपालिका को जवाबदेही बनाने में सहायक, एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, उदाहरण दे रखा है। आप इनसे आइडिया ले सकते हैं कि आपको अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो आप उत्तर किस तरह आप लिख सकते हैं अगर आप नए हैं, यूपीएससी की तैयारी में आए हैं। जनहित याचिका के विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, इन्होंने ये भी लिखा है, देख सकते हैं आप। पक्ष में क्या होंगे और विपक्ष में क्या होंगे, इन्होंने सटीक उत्तर लिखा है। इससे कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होता है। देखिए बहुत ही सही से इन्होंने उत्तर लिखा है। एक एक पॉइंट देकर इन्होंने समझाने का प्रयास किया है।